जय हिंद। इससे पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से बता दिया था मध्य पाषाण काल के बारे में। आज हम बात करेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल का एक स्ट्रक्चर बना के हम पिछली वीडियो में बता दिए थे। वहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हर एक एग्जाम में, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एनीवन, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरा चार्ट बना के मैंने आपको लिखवा दिया था और बता दिया था। जो लोग वो वीडियो नहीं देख रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम जानेंगे नव पाषाण काल से कौन कौन से स्थल मिले हैं और कौन कौन से स्थल से क्या क्या मिला है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कहेगा बुर्ज होम से क्या मिला है, जैसे पूछेगा बुर्ज होम कहाँ है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए नव पाषाण काल के बारे में जानते हैं। समय आप लोग जानते होंगे 600 लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का समय था। ईसा पूर्व आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। देखिए नव पाषाण काल के काल में एक जगह था मेहरगढ़। कौन था? मेहरगढ़। मेहरगढ़ बालूचिस्तान में पड़ता है। बालूचिस्तान जो है पाकिस्तान का ही भाग है, बलूचिस्तान। जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से सबसे पुराना कृषि का साक्ष्य मिलता है। कहां से? मेहरगढ़ से। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पुराना कृषि का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो मेहरगढ़ से मिलता है। कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ के बारे में और डिटेल में जाने तो देखिए मेहरगढ़ कहां है? बालूचिस्तान में, और बालूचिस्तान इस समय कहां है? पाकिस्तान में। आप जानते हैं बालूचिस्तान पाकिस्तान में है और मेहरगढ़ कहां है? बालूचिस्तान में है। यहाँ से कृषि का साक्ष्य मिलता है, और कृषि कब का मिलता है? 8000 ईसा पूर्व तक का। कब तक का? 8000 ईसा पूर्व तक का कृषि का साक्ष्य मिलता है। अब इससे भी पुराना एक कृषि का साक्ष्य मिल गया है उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा के आसपास में। ठीक है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये देखें, तो मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य मिलता है। कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिलता है। कैसे ईंटों का? कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिलता है। 3 प्रकार का गेहूं का किस्त की फसल मिलती है, यानी कि जो आप गेहूं बोलते हो ना, तो गेहूं में अलग अलग फसल होता है ना, गेहूं कई प्रकार के होते हैं। तो उसी तरह 3 प्रकार के गेहूं का साक्ष्य मिलता है और 2 प्रकार के जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, बताइए 3 प्रकार के गेहूं का साक्ष्य किस जगह से मिलता है? तो आप कहोगे मेहरगढ़ से। 2 प्रकार के जौ का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। यानी कि 3 प्रकार के फसल, जो गेहूं के बीज की, जो क्या कहते हैं, बीज, 3 प्रकार के बीज गेहूं के और 2 प्रकार के जौ के, अलग अलग वैरायटी के। ठीक है, और साथ ही साथ अब बात करेंगे तो मेहरगढ़ आपको समझ में आ गया। अव्यवस्थित जीवन, यानी कि वहां पे लोग अब अच्छे तरीके से रहने लगे, घर बना के रहने लगे थे। यहाँ पे 2 पहाड़ियां हैं, किरथर है। ठीक है, वहां पे किरथर के प्रकार के, किरथर नाम की पहाड़ियां हैं, वहां से कृषि का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, मेहरगढ़ और किरथर पहाड़ी के आसपास। अब बात करेंगे बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है। कश्मीर में पड़ता है बुर्ज होम। उसके बाद बात करेंगे गुफर कला, ये भी पड़ता है कहाँ? कश्मीर में। बुर्ज होम की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बुर्ज होम, ये देखिए बुर्ज होम में गत आवास मिला। गत आवास मतलब क्या होता है? मिट्टी के अंदर, जो मिट्टी है ना, मिट्टी गड्ढा करके अंदर घर बना हुआ मिला है। ये पहले जमाने में लोग घर बनाते थे कि मिट्टी है ना, ये जो जमीन है, जमीन के अंदर गड्ढा करके अंदर घर मिला है, और उस घर के अंदर भी चूल्हा मिला है, मैंने खाना पकाने वाला, और घर के बाहर भी चूल्हा मिला है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सब पाषाण काल में या तो किस समय गत आवास मिला और कहाँ गत आवास का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ मिला है? बुर्ज होम से मिला है। कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। देखिए बुर्ज होम से क्या मिला है? गत आवास मिला है। और बुर्ज होम का जो साक्ष्य मिलता है कहाँ से मिला है? ये कश्मीर से मिला है। और किस समय का है? नव पाषाण काल का है, तो जानते हैं। यहाँ पे मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, यानी मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है। तो कई बार एग्जाम में पूछा है, मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला है? तो आप क्या बताओगे? बुर्ज होम से। कहाँ से मिला है? बुर्ज होम। कहाँ? मानव के कंकाल के साथ किसका कंकाल मिला है? कुत्ते का। यानी इन लोग, माने कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन लोग का ये मानना था कि लोग जिसको पसंद करते थे ना, जैसे हम ही तुम लोगों को पसंद करने लगे इस समय, अगर समय में नव पाषाण काल में, तो हम जब मर जाएंगे तो तुम लोगों को भी जिंदा हमारे साथ अपना दिया जाएगा। तो ऐसे ही मानव के साथ क्या मिला है? कुत्ते को दफनाया हुआ साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। अब बात करें हम बुफर कला के बारे में, यहाँ का इंपॉर्टेंट क्या क्या है? तो यहाँ पे सिलबट्टा मिला है। सिलबट्टा सुने हो ना, उस सिलवट पे दही के चटनी वाला, कौन गाना था? कुछ दी चटनी सिलवट पे लोढ़ा पे धो के टुनटुन, कौन सा गाना है बताओ? सिलवट पे कुछ दी जवानी राजा जी, अरे दादा। तो इस सिलबट्टा कहाँ से मिला है? तो गुफर कला से। गुफर कला है जम्मू कश्मीर में, यानी कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में ये साक्ष्य मिला है। ठीक है, सिलबट्टा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कश्मीर में। तो यानी यही सिलबट्टा का याद करके लड़का गाना गाते हैं सब, यानी जो सिंगर है इसी सिलबट्टा को लेकर गाना गाते हैं। ये बड़ा सिलबट्टा दिखता है, टुंडू तुम्हारे घर सिलबट्टा है? आपका मिक्सी होगा, मार खर्र हो गया फाइनल फिट। सिलबट्टा बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है,
ठीक है। बुफर कला की बात करें तो यहाँ से हड्डी के औजार मिले, क्या मिले हैं? हड्डी के औजार मिले। कहाँ मिले हैं? हड्डी के औजार। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, माइक्रोलिथ काल किसे कहते हैं? मध्य पसाड़ काल को क्या कहते थे? माइक्रोलिथ काल, क्योंकि उस समय छोटे छोटे हथियार बनाए जाते थे, इसीलिए उनको माइक्रोलिथ काल कहते थे। ठीक है। हड्डी की सुई मिली है, लो हड्डी कहाँ मिला है? सुई लगाते हो ना डॉक्टर साहब, सुई, वो सुई, हड्डी का सुई मिला है। समझ में आ गया? अब बताओ ओबरा के को तबीयत खराब रहता होगा, हड्डी वाला सुई में क्या दवाई भराएगा? ला कपड़ा सिलने के लिए था, उस लगाने वाला सुई नहीं है कपड़ा सिलने वाला था। ठीक है। ये कपड़ा सीते थे किस सुई से? हड्डी के सुई से। समझ में आ गया? अब बात करेंगे हम कोल्डिहवा का। कोल्डिहवा यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। कोल्डिहवा कहाँ मिला है? यूपी में। यहाँ से धान की खेती का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आप बताओगे मेहरगढ़ से। सबसे पहले धान की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कोल्डिहवा से। समझ में आ गया? कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा से। ठीक है। कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। मगहारा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे झोपड़ी और चावल का साक्ष्य मिला है। यहाँ से भी झोपड़ी और चावल का साक्ष्य मिला है। देखो संगकुल्ला ये कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ से राखी का टीला मिला है। क्या मिला है? राख का टीला, यानी कि माना जाता है कि यहाँ पे लोग आग जला के कुछ भूज उज के खाए होंगे, तो वहां से राख का क्या मिला है? टीला मिला है। समझ में आ गया? उसके बाद और क्या क्या मिला है, जैसे ये पिंकली का हल की बात करें तो ये भी कर्नाटक में। यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। पशुपालन में क्या क्या? गाय, भेड़ और राख का ढेर। राख का ढेर भी मिला है, यहाँ से लोग शायद आग उग तापते होंगे कौड़ा उड़ा बार के, जैसे कौड़ा कहते हो ना तुम लोग। ठीक है। असम से भी साक्ष्य मिला है। और साथ साथ चिरांद, चिरांद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिरांद एकमात्र स्थल है जो बिहार से मिला है। कहाँ से मिला है? बिहार से। पूरे पसाड़ काल में एक ही जगह है बिहार में, कौन सा जगह है? चिरांद, जहां से पसाड़ काल का क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। यहाँ से क्या मिला? हड्डी का उपकरण। अगर आप बिहार में एग्जाम देने जाएंगे, अगर पसाड़ काल से क्वेश्चन पूछेगा तो ज्यादा करके यही पूछता है बिहार में पसाड़ काल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है? चिरांद से। वहां से क्या मिला है? हड्डी का उपकरण मिला है। ठीक है। चौपानी मोडो ये भी यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। यहाँ से मित्र भांड मिला है। मित्र भांड क्या होता है? मटका, घोइली, मिट्टी का बर्तन, उसी को कहते हैं मित्र भांड। और मित्र भांड पे क्या बना हुआ है? ज्यामिति। ज्यामिति जानते हो ना? अरे डिजाइन रेखाओं का खींच उच के बनाया गया ज्यामिति। ठीक है। मृद भांड। ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? नौ पसाड़ काल समझ में आया? तो बताइए, क्वेश्चन हम पूछते हैं, बताइए मेहरगढ़ कहाँ से मिला है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। क्या बोलेंगे? बलूचिस्तान। सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। कुत्ते के साथ मानव का शव कहाँ से मिला है? कुत्ते के साथ मानव का शव कहाँ से मिला है? बुर्जोम से। कहाँ से मिला है? अरे देखिए कब बोल रहा था, देख के बोल लो, कहाँ ला जा रहे हो? चलो बताओ, कच्ची ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला है? और आप लोग भी बोलिए, कच्ची ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बोलो। मौगी घर, मेहरगढ़। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। सिलवट बट्टा कहाँ से मिला है? गुफर कला से कहाँ हमसे मिला है? गुफर कला से। हड्डी का सुई कहाँ से मिला है? गुफर कला से यानी सुई से गुफा बना दिया, यानी कि गुफर कला। समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है। धान की खेती का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा से। कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा। डी है ना टुनटुन तुम्हारे घर के आसपास, तो कोल और डिहवा कहाँ मिला है? धान की खेती का साक्ष्य। ठीक है। समझ में आ गया? आया समझ में? व्यवस्थित जीवन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। राख का टीला कहाँ से मिला है? राख का टीला की बात करें तो कहाँ से मिला है? राख का टीला का मतलब कहाँ से मिला है? संगकुल्ला से मिला है। ठीक है। कर्नाटक में ये भी जगह। तो जो भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा करके आपके नौ पसाड़ क्वेश्चन से, नौ पसाड़ काल से क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा कृषि का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से। सुई का साक्ष्य कहाँ से? हड्डी का सुई का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिलवट बट्टा कहाँ से मिला है? गुफर कला से। गत आवास कहाँ से मिला है? मिट्टी के अंदर, मैंने घर कहाँ से मिला है? बुर्जुम से। ये जो गत आवास है ये क्या है? इसके घर के अंदर भी क्या बना रखे थे? चूल्हा, और घर के बाहर भी। ठीक है। और बुर्ज होम से क्या मिला? मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाया। ये पूछा गया है क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस जगह से मनुष्य के शव के साथ कुत्ते का शव मिला है, तो किस जगह से? बुर्ज होम से। ठीक है। एक दो बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मृद मृद भांड मतलब क्या होता है?
मट का मिट्टी का बर्तन, मृद मतलब हो गया मिट्टी, और भांड मतलब हो गया बर्तन, भांड। इसीलिए हमको तो कभी कभी लगता है मृद भांड, ये भांड है ना, तो भांड 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 करते हैं भंडारी कह दिए, यानी बर्तन में खाना बनाने वाले क्या कहते हैं, भंडारी, गाँव में बनाते हैं ना। समझ में आ गया। ये सब चीजें थी इंपॉर्टेंट, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक दो बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा।